ख्वाजा एजाज अहमद बट का बच्चों का मजमुआ किरचियाँ 1972 में मंजर आम पे आया था। इसी मजमुए से एक अफसानचा सुना रहा हूँ। उन्वान है अफसर की बीवी। शिम्मी, मैंने तुम्हें कई मर्तबा कहा कि मैं अफसर हूँ और तुम अफसर की बीवी। माजी भूल जाओ। माजी भूल तो जाऊं, मगर गरीब वालिदैन को कैसे भूल जाऊं, जिन्होंने शादी पर मेरे लिए कर्जा लिया और ये कर्जा अफसर की बीवी को उतारना है। ख्वाजा एजाज अहमद भट का एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अदीब के अहबाब। पहली बार जब मेरे अफसानों का पहला मजमुआ शाया हुआ तो मैंने अखबार में इश्तिहार दिया। मेरे दोस्तों की फहरिस्त तवील है और मुझे कई दोस्तों के पते मालूम नहीं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मेरे अहबाब अपने पते से मुतला फरमाएं ताकि अफसानों का इजाज़ी नुस्खा उनकी खिदमत में मुफ्त अरसाल किया जा सके। दूसरे दिन कॉलेज में मेरे डिपार्टमेंट के टेबल पर सिर्फ मेरे ही खतूत के ढेर लगे थे। दूसरे हफ्ते मैंने एक इश्तिहार फिर दिया। चूँकि मेरी किताब की मांग ज़्यादा है और किताबें कम हैं, लिहाजा पहले वो अहबाब मुत्तला करें जिन्हें VPP अरसाल की जा सके। इस बार मेरे नाम कोई ख़त नहीं आया। और अब ख्वाजा एजाज अहमद बट के अफसानों के मजमूए संगरेज़ी से चंद अफसाने सुना रहा हूँ। ये मजमुआ 1968 में मंजर आम पर आया था, इसलिए इन अफसानों में उस दौर की तस्वीर नजर आएगी। तो आइए पहला अफसाना सुनते हैं। उन्वान है दुआ। अल्लामा साहब ने दाढ़ी को आंसुओं की माला से तर करते हुए खुदाए करीम से दुआ मांगी कि बस्ती में कोई मौत हो जाए, मुझे नहलाने और जनाजा पढ़ाने के 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। मैं अगले हफ्ते का राशन ले आऊँगा। शाम को अल्लामा साहब का अपना बेटा फौत हो गया। अगला अफसाना सुनाने से पहले ख्वाजा एजाज अहमद बट के बारे में कुछ और बातें बता दूं। उनके अफसानों का मजमुआ संगरेज़ी शाया हुआ तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसका फ्लेप जोगिंदर पाल ने लिखा था। मंटो के बाद अफसाने की आबियारी में जोगिंदर पाल की खिदमत सबसे ज्यादा है। मंटो ने इस सिंफ का कोई नाम नहीं दिया था। इसे अफसाना का नाम जोगिंदर पाल ने ही तजवीज़ किया। वो संगरेज़ी के फ्लैप में लिखते हैं, प्रोफेसर ख्वाजा एजाज अहमद बट MA इंग्लिश MA उर्दू का ये लंबा चौड़ा नाम शायद उनकी तवील गोली की गम्माज़ी करता है, मगर वाक़या ये है कि संगरेज़ी के अफसाने उनकी पुरगो इख्तिसार पसंदी के आईनादार हैं। हमारे मासवाना अदब की फौरी ज़रूरतों में ये भी एक है
कि पढ़ने वाले को लफ्जों की तिलिस्मी कैद से आजाद किया जाए। लफ्जों के हुजूम से मानी को बचा लेना हर ज़हीन अदीब का अव्वलीन फरीज़ा है और भट्ट साहब ने संगरेज़ी के तवस्सुत से इसी फरीज़े की तकमील की जिम्मेदारी कबूल की है। अफसानचे का भरपूर तासुर इस सलाहियत का मोहताज है कि फनकार चंद एक लफ्ज़ की मुस्तअद सफाराई के जरिए फौरन हवा बोल दे। अच्छे अफसानचे की खूबी ये भी होती है कि उस पर जितना गौर करें अफसानचा उतना ही परत दर परत खुलता महसूस होगा। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट के अफसानचे एक और अफसानचा सुना रहा हूँ। उन्वान है गुलाम। शादी की रात उसने बीवी से वादा किया, तमाम जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, तुम्हारे अहकामात की तामील करूंगा, तुम्हारे सब मुतालबात मंजूर करूंगा। और बीवी ने न जाने क्या मुतालबा पेश कर दिया कि वो दूसरे दिन बहनों से झगड़ने लगा। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का अफसानचा सुनते हैं। ये भी 60 की दिहाई का अफसानचा है। 60 की दिहाई का रंग नजर आएगा। उन्वान है मशवरा। ये क्या दिन रात बोर किस्म के अफसाने लिखते हो? हर अफसाना माशरा और मसाइल के गिर्द घूमता है। ये मसाइल हल करने के इकनॉमिक्स और सियासत और दूसरे उलूम काफ़ी है। अगर कुछ लिखना है तो मंटो की तरह लिखो, गिरफ्तार हो जाओ। जेल में जलीस की तरह जेल की दास्तान लिखो, रिहा होकर कैदियों की सरगुज़िश्त लिखो। जब सबसे दिल भर जाए तो आप बीती लिखो। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का ये अफसानचा भी 70 की दहाई का है। उन्वान है शरीफ बेटियां। जब वो तीसरी बार भी बदचलनी पर आमादा ना हुई तो उसकी माँ ने बड़े नर्म लहजे में समझाया, बेटा तू तो बड़ी ही बहादुर है, तेरी जैसी फर्मा बरदार बेटी खुदा हर किसी को दे। शरीफ बेटियां अपने बड़ों का कहा नहीं टालती। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट के इस अफसानचे को जो 1965 में शाया हुआ था वो सुना रहा हूँ। गौर करेंगे तो ये अफसानचा नहीं, एक मास्टर पीस है। बगौर सुनेंगे। उन्वान है पीले हाथ। अम्मी तुम्हारा रंग पीला क्यों होता जा रहा है? तुम्हारे हाथ जो पीले करने हैं।